हमारे देश में जिस तरह से 4 धाम मशहूर हैं, उसी तरह से श्रीखंड गांव अपने यहाँ की खूबसूरत पहाड़ियों और श्रीखंड देवता के लिए मशहूर है। दूर दूर से लोग श्रीखंड देवता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। इसी तरह एक दिन रॉबर्ट डिसोजा यहाँ घूमने के लिए आता है। अरे वाह, मैंने तो इस गांव के बारे में जितना सुना था, यह तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसीलिए लोग यहाँ आने को बेताब रहते हैं। मन तो कर रहा है इस गांव में अपना एक घर बनाऊं। रॉबर्ट गांव के चारों तरफ पहाड़ियों को देखने के लिए निकल पड़ता है, जहां पहुंचकर उसे बेहद अच्छा महसूस होता है। अरे वाह, इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ मैंने तो ख्वाबों में भी नहीं देखी है। आज तो बहुत घूम लिया, मजा भी बहुत आया, लेकिन अब बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर जल्दी से खाना नहीं मिला तो चक्कर ही आ जाएंगे। है ऊपर वाले, कहीं आसपास लजीज खाना मिल जाए तो मजा आ जाए। रॉबर्ट खाने की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबर्ट को एक ढाबा नजर आता है। लगता है पहाड़ी रेस्टोरेंट है, जाकर देखना है, कुछ ना कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। रॉबर्ट ढाबे के अंदर जाता है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं, बहुत कुछ मिलेगा। क्या चाहिए आपको? यहाँ पर क्या अच्छा मिलता है? यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आप हमें एक बार खुशामदी करने का मौका तो दीजिए। ठीक है, 2 आलू पराठे लेकर आओ। रॉबर्ट टेबल पर बैठ जाता है। कुछ वक्त में शिव प्रसाद रॉबर्ट के लिए आलू का पराठा बनाकर देता है। देखते ही देखते ढाबे में बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। यहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। लगता है इस गांव में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ अपना एक रेस्टोरेंट खोल दूँ तो बहुत पैसे कमा सकता हूँ। रॉबर्ट जल्दी से अपने पराठे खत्म करके और शिव प्रसाद को पैसे देकर यहाँ से सीधे शहर के लिए निकलता है और वहाँ से कर्जा लेकर यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना देता है। आ जाओ, नया रेस्टोरेंट खुला है। बहुत से लोग रॉबर्ट के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं, पर उनको यहाँ का खाना कुछ खास पसंद नहीं आता और वो लोग खाना खाने के लिए शिव प्रसाद के ढाबे पर जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो शिव प्रसाद के पास जाता है। देखो, इस गांव में मैंने एक नया रेस्टोरेंट खोला है। बहुत खूब भाई साहब, तुम्हारे इस रेस्टोरेंट की वजह से लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे हैं, पर इसमें मेरी क्या गलती है? अपना ये ढाबा बंद कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। देखिए भाई साहब, ये हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ रेस्टोरेंट है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। अगर इसको बंद कर दूंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। शिव प्रसाद की बातें सुनकर रॉबर्ट गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। अब इसको कुछ अच्छा सा सबक सिखाना पड़ेगा। वो शिव प्रसाद के ढाबे को तोड़ देता है और जेसीबी से उसको पहाड़ी के पीछे फेंक देता है। अब आएगा मजा। जब बांसुरी नहीं रहा तो बांसुरी कहाँ से बचेगी? अब मेरा रेस्टोरेंट अच्छे से चलेगा और मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। रॉबर्ट बेहद खुश था। उसे लग रहा था कि ढाबा टूट जाने से सभी लोग उसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगे, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये चाल उस पर ही उल्टी पड़ने वाली है। अगली सुबह जब शिव प्रसाद ढाबे वाली जगह पर पहुंचता है तो देखता है कि ढाबा वहाँ पर नहीं है। अरे, मेरा ढाबा कहाँ चला गया? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। शिव प्रसाद इधर उधर ढाबे को ढूंढने लगता है और ढूंढते ढूंढते पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जहां पर उसका ढाबा टूटा हुआ पड़ा है। वो उसको देखकर जोर जोर से रोने लगता है। मेरे पूर्वजों की निशानी थी, ये कैसे हो गया? दूसरी ओर श्रीखंड भगवान एक फकीर बाबा का रूप लेकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। वो सबसे पहले रेस्टोरेंट में जाते हैं। बहुत भूख लगी है बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो। फकीर बाबा की हालत बहुत खराब है। उनके कपड़े फटे हुए हैं और उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है। भिखारी बुड्ढे,
यहाँ अंदर कैसे घुस गया तू? निकल जा यहाँ से। बेटा ऐसा मत बोलो, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओगे तो आपका भला होगा। अबे बुड्ढे, ये रेस्टोरेंट अमीरों के लिए है, तुम जैसे भिखारी के लिए नहीं है। चल निकल जा यहाँ से। रॉबर्ट फकीर बाबा को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। फकीर बाबा पैदल चलते हुए पहाड़ी की ओर जाते हैं, जहाँ शिव प्रसाद ढाबे के सामने बैठकर रो रहा है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ। बाबा मेरे पास आपके खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। बेटा मैं तो एक भूखा साधु हूँ, प्यार से बासी खाने भी खिलाओगे तो वो भी खा लूँगा। मेरा सारा खाना खराब हो चुका है, ये देखिए खाना बनाने का सारा सामान जमीन पे बिखरा हुआ है। फकीर बाबा देखते हैं कि ढाबे के अंदर का रखा हुआ सारा राशन जमीन पर चारों ओर बिखरा पड़ा है। बेटा अगर तुम चाहो तो इसे ही बटोर कर इस गरीब का पेट भर सकते हो। ठीक है बाबा। शिव प्रसाद जमीन पर बिखरा हुआ राशन समेटता है। वो फकीर बाबा को खाना खिलाता है, जिससे फकीर बाबा की भूख मिट जाती है। तुमने एक भूखे बाबा को खाना खिलाया है, उसकी भूख मिटाई है। ऊपर वाला तुम्हारा सब दुख दर्द दूर कर देगा। फकीर बाबा की दुआ पूरी होने पर ढाबे के चारों तरफ एक बहुत बड़ा इंद्रधनुष बन जाता है। ईश्वर तो मुझसे नाराज है बाबा, देखिए ना मेरे ढाबे का क्या हाल हो गया है। शिव प्रसाद पीछे अपने ढाबे की ओर देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ढाबा पूरी तरह से इंद्रधनुष से ढक गया है और बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, पर ये इंद्रधनुष तो कुछ ही देर में गायब हो जाएगा। क्या श्रीखंड भगवान इस जगह से गायब हो गए हैं? नहीं, वो हमेशा से यहीं है और हमेशा यहीं रहेंगे। अगर श्रीखंड भगवान हमेशा से यहीं है तो उनका आशीर्वाद और ये इंद्रधनुष तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहेगा। इतना कहकर फकीर बाबा वहाँ से जाने लगते हैं। शिव प्रसाद उन्हें जाते हुए देखता है। जब वो शिव प्रसाद की आंखों से ओझल हो जाते हैं तो शिव प्रसाद पीछे मुड़ के देखता है तो इंद्रधनुष अब और भी बड़ा हो गया है और अब उसका ढाबा इंद्रधनुष के ऊपर अच्छे से सज गया है। इंद्रधनुष ढाबे पर पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियां बन गई हैं। शिव प्रसाद उन सीढ़ियों से अपने ढाबे पर जाता है और देखता है कि ढाबे की हालत पूरी तरह से बदल गई है। ढाबा अंदर से चमकदार हो गया है। हे श्रीखंड महाराज, आपकी जय हो। जैसे ही लोगों को इस इंद्रधनुष वाले ढाबे के बारे में पता चलता है, रॉबर्ट के सारे ग्राहक उसके रेस्टोरेंट का खाना छोड़कर इस ढाबे की तरफ चले आते हैं। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, उसको फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। रॉबर्ट जेसीबी मशीन लेकर ढाबा तोड़ने के लिए जाता है, पर जैसे ही उसकी मशीन पहाड़ी पर पहुंचती है, वो फिसलन की वजह से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। ये क्या हो गया? इस तरह से तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ग्राहक न आने की वजह से रॉबर्ट का रेस्टोरेंट बंद हो जाता है। रॉबर्ट की हालत देखकर शिव प्रसाद को उस पर रहम आ जाता है और वो रॉबर्ट को अपने इंद्रधनुष ढाबे पर काम पर रख लेता है। अब रॉबर्ट को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए अब वो भी शिव प्रसाद से माफी मांगता है और मन लगा के काम करके धीरे धीरे अपना कर्जा उतारने लगता है। इंद्रधनुष ढाबा पूरे श्रीखंड में मशहूर हो जाता है।